हाय एवरीबॉडी, मैं सुधाकर स्वागत करता हूं आप सब लोग को मेरा यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन में हम देखेंगे सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग मीन्स अकाउंटिंग में जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसको कैसे डील करते हैं व्हाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसको किस वे में डील करते हैं या किस वे में रिकॉर्ड करते हैं, वो सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग में वो सब चीज़ डिफाइन किया गया है। तो basically systems of accounting divided into two parts. One is double entry system and second is single entry system. तो पहले देखते हैं डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मीन्स ये नाम से ही पता चल जाता है कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो उसका डुअल इफेक्ट आएगा या इफेक्ट डबल आएगा। कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो या कोई भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है बिजनेस में, उसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट इन्वॉल्वमेंट रहेंगे। 2 से ज़्यादा भी रह सकते हैं, लेकिन वो कम्प्लेक्स चीज़ हो जाएगा अभी से अंडरस्टैंडिंग में अगर लेंगे तो वो जर्नल में हम थोरोली पढ़ाई करेंगे। अभी पहले देख लेते हैं, अगर कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसमें एटलीस्ट मान के चलो 2 अकाउंट का इन्वॉल्वमेंट रहेगा। मतलब मैंने अगर 5,000 रुपया देख के मटेरियल खरीदता हूँ तो सबसे पहले मेरे पास से कैश चला जाएगा। ये हो गया कैश अकाउंट या फर्स्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ अकाउंट। मतलब परचेज गुड्स वर्थ ₹5,000। 5,000 रुपया दे के मैंने कुछ स्टॉक खरीदा या गुड्स खरीदा, इसका इफेक्ट आएगा तो पहला आ जाता है कैश अकाउंट, दूसरा आ जाता है स्टॉक अकाउंट। तो हम पहले पढ़ाई किए हैं अकाउंटिंग कंसेप्ट या कन्वेंशन में डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट कहता है कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है तो उसका डबल इफेक्ट आएगा, और डबल इफेक्ट जो आएगा 2 ट्रांजैक्शन अगर उसमें 2 अकाउंट अगर उसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे, दोनों अकाउंट का अमाउंट इक्वल रहेगा। अमाउंट में कोई फ़र्क आएगा नहीं, लेकिन उसका इम्पैक्ट अपोजिट मैनर में रिकॉर्ड किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी समझ लेते हैं, परचेज्ड गुड्स वर्थ ₹5,000। 5,000 देख के मैंने कुछ मटेरियल खरीदा है या मैंने कुछ स्टॉक खरीदा है। तो फर्स्ट अकाउंट हो गया कैश अकाउंट, नेक्स्ट अकाउंट हो गया स्टॉक अकाउंट। कैश अकाउंट इसलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कैश देख के कुछ खरीद रहा हूँ तो मेरे पास से कैश चला जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाता है, कैश के बदले में इक्विवेलेंट अमाउंट का मेरे पास स्टॉक आएगा। तो उसको जर्नल में हम अगर रिकॉर्ड करेंगे तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन मतलब स्टॉक हमारे पास आता है तो उसको क्या करेंगे, जर्नल एंट्री उसको ऐसे रिकॉर्ड किया जाएगा। जर्नल एंट्री फॉर द ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ गुड वर्थ ₹5,000। जर्नल एंट्री ऐसे होगा, सबसे पहले स्टॉक का वैल्यू हमारे पास बढ़ जाएगा या स्टॉक हमारे पास आ रहा है तो स्टॉक्स अकाउंट डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिटेड ₹5,000। दूसरा क्या हो जाता है, हमारे पास से कैश चला जाता है टू कैश अकाउंट क्रेडिटेड ₹5,000। ये हो गया डबल एंट्री सिस्टम। अकॉर्डिंग टू डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ 2 फोल्ड ऑफ इफेक्ट। मतलब जो बिजनेस ट्रांजैक्शन में एटलीस्ट 2 अकाउंट इन्वॉल्व रहेंगे। यह हमारा पहला अकाउंट हो गया स्टॉक अकाउंट, और दोनों अकाउंट का अमाउंट सेम रहेगा 5,000 5,000, लेकिन दोनों अकाउंट का अपोजिट मैनर में डायरेक्शन रहेगा। स्टॉक हमारे पास आया इसलिए स्टॉक अकाउंट हमने डेबिट किया, ये 5,000 रुपये का वैल्यू हो गया। कैश हमारे पास से चला गया तो कैश अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। तो ये दोनों अकाउंट का
ऑपोजिट डायरेक्शन में हम रिकॉर्ड करेंगे। ये आया है इसलिए डेबिट हुआ है, ये चला गया है इसलिए हम उसको क्रेडिट कर रहे हैं, लेकिन दोनों का अमाउंट सेम रहेगा। ये हो गया डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग। मतलब एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटलीस्ट 2 अकाउंट, और दोनों अकाउंट का अमाउंट सेम रहेगा और दोनों अकाउंट का रिकॉर्ड ऑपोजिट मैनर में, ऑपोजिट वे में बुक्स ऑफ अकाउंट में हम करेंगे। इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। अभी डबल एंट्री सिस्टम में बेनिफिट क्या हो जाता है, एक तो ये एरर फ्री है। एरर फ्री इसीलिए है क्योंकि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है उसका कंप्लीट वे में उसका रिकॉर्ड कीपिंग हो जाता है। डबल इफेक्ट के हिसाब से कंप्लीट मैनर में उसका रिकॉर्ड कीपिंग हो जाता है, इसलिए ये एरर फ्री है। इसलिए इसको कहते हैं कंप्लीट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम। तीसरा हो गया, ये कंप्लीट रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है इसलिए ये यूनिवर्सली फॉलो होता है। यूनिवर्सली एडॉप्टेड इन बिजनेस हाउसेस। मतलब ये सारा दुनिया में जितना भी कंपनी है उसको एडॉप्ट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने के लिए। ये हो गया एडवांटेजेस ऑफ डबल एंट्री, एडवांटेजेस ऑफ डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट या डबल एंट्री सिस्टम। अभी देखते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से केवल कैश ट्रांजैक्शन या क्रेडिटर या सप्लायर का ट्रांजैक्शन ही रिकॉर्ड किया जाएगा। जितना भी ट्रांजैक्शन होता है सबसे पहले कैश ट्रांजैक्शन, दूसरा हो गया पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू क्रेडिट, रिलेटेड टू सप्लायर और कस्टमर। सिंगल एंट्री सिस्टम में जितना भी कैश ट्रांजैक्शन होता है वो सब चीज़ कंसिडर किया जाता है, और दूसरा चीज़ हो गया पर्सनल अकाउंट रिलेटेड टू सप्लायर और कस्टमर को ही मेंटेन किया जाता है। ये दोनों के अलावा बाकी सब चीज़ एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे हो गया रेंट अकाउंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एसेट अकाउंट, ये सब चीज़ इग्नोर किया जाता है। इस चीज़ को मेंटेन किया जाता है। कैश ट्रांजैक्शन, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन का कैश ट्रांजैक्शन वो सब चीज़ मेंटेन किया जाता है। पर्सनल अकाउंट रिलेटेड जितना भी है सप्लायर का या कस्टमर का, ये सब चीज़ मेंटेन किया जाता है। इसलिए सिंगल एंट्री सिस्टम को कैश बुक सिस्टम भी कहते हैं। कैश बुक में क्या करते हैं, कुछ अगर हमने मटेरियल खरीदा है तो कैश दिया है, कैश दिया मतलब कैश हमने कितना खर्चा किया उसका रिकॉर्ड रख देते हैं, लेकिन कैश के बदले में हमारे पास क्या आया उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। मतलब 5,000 देके मैंने मटेरियल खरीदा है, तो 5,000 रुपया मैंने मटेरियल खरीदने के लिए खर्चा किया, वो खर्चा 5,000 रुपये का कैश का दिखाऊंगा, लेकिन स्टॉक का कोई कितना स्टॉक आया, क्या स्टॉक आया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं रहेगा। सेम वे में अगर क्रेडिट परचेज है या क्रेडिट सेल है तो वो पर्सनल अकाउंट वगैरह ये सब चीज़ मेंटेन किया जाएगा, लेकिन स्टॉक का कितना वैल्यू आया, क्या है, वो स्टॉक का या गुड्स का कोई भी रिकॉर्ड इसमें नहीं रहेगा। इसको कहते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम पार्शियली रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन का, इसलिए इसको कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड सिस्टम, या इसको ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते हैं। ये जनरली फॉलो करते हैं डॉक्टर्स, इंजीनियर्स,
या सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म मतलब छोटा अनुष्ठान हो गया, जो उसका मालिक एक ही पर्सन है, मतलब छोटा छोटा दुकान हो गया, ये लोग सब फॉलो करते हैं सिंगल एंटिटी सिस्टम को, या डॉक्टर लोग फॉलो करते हैं, इंजीनियर लोग फॉलो करते हैं। ये पार्शियली रिकॉर्ड कीपिंग है, मतलब कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड इफेक्ट को ये कंसिडर नहीं करता है। ये सिंगल एंटिटी सिस्टम मतलब पार्शियली रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम है, मतलब ट्रांजैक्शन का हाफ पार्टी रिकॉर्ड करता है, दोनों इफेक्ट इसको कंसिडर नहीं करता है। ये हो गया सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी देखते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स ये हो गया पिलर या फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। जैसे बिल्डिंग का होता है फाउंडेशन या पिलर, उस हिसाब से बिल्डिंग खड़ा रहता है, अकाउंटिंग किस हिसाब से खड़ा रहता है। इसका हो गया दो एलिमेंट, पहला हो गया कैश बेसिस, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। दूसरा हो गया एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मतलब मीनिंग से ही समझ में आ जाता है, जितना भी कैश ट्रांजैक्शन होता है वो सब चीज़ रिकॉर्ड कर लेता है कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। तो एक बार पढ़ाई कर लेते हैं। इट इज़ ए बेसिस ऑफ अकाउंटिंग विच रिकॉर्ड्स ओनली कैश इन्वॉल्वमेंट ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, मतलब जितना भी बिजनेस ट्रांजैक्शन में कैश का इन्वॉल्वमेंट होता है, ये कैश बेसिस वो सब चीज़ रिकॉर्ड में ले लेता है। कैश रिसिप्ट, कैश पेमेंट, जैसा कि फॉर एग्जांपल कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट। कैश में अगर कुछ हमने अगर कैश रिसीव किया तो रिकॉर्ड होगा, हम किसी को कैश पेमेंट किए तो ये सब चीज़ कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, ये सब चीज़ इग्नोर कर लेता है। क्रेडिट परचेज, क्रेडिट सेल, सैलरी आउटस्टैंडिंग etc आर इग्नोर्ड। कैश बेसिस में क्या होता है, क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, यह सब चीज़ इग्नोर किया जाता है। किसमें, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में। अभी देखते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मीन्स ओनली करंट ईयर एक्सपेंसेस या इनकम्स को ही हम रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में, उसका सेटलमेंट हुआ कि नहीं हुआ हम नहीं देखेंगे। करंट ईयर में जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है या इनकम्स हुआ है उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, उसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। According to these concepts, all those transactions which are relevant to current account year are recorded irrespective of cash paid or not and cash received or not. For example, outstanding salary will be recorded in current year because this is current year's expenses. मतलब हमने अगर कुछ खर्चा किया है लेकिन पैसा दिया नहीं तो ये करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, इसलिए ये करंट अकाउंटिंग ईयर में उसको रिकॉर्ड में ले लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने वर्कर का वेजेस नहीं दिया या सैलरी नहीं दिया लेकिन वो करंट ईयर का एक्सपेंसेस है, तो ये करंट ईयर का बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री करेंगे, भले ही उसको पेमेंट हम अगले साल देंगे। ये हो गया एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। Salary paid in advance for next year will not be recorded in the books of account because it is not current year's expenses. For example, दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। अगले साल के लिए हम अभी से ही सैलरी दे चुके हैं, मतलब ये हो गया प्रीपेड सैलरी, लेकिन ये एक्सपेंसेस होगा बिजनेस के लिए अगले साल का, इसलिए इसको हम ये साल
रिकॉर्ड में नहीं लेंगे, क्योंकि ये साल का खर्चा नहीं है। मतलब अभी चल रहा है 2022-23 अकाउंटिंग ईयर। 2022-23 में हमने अगर 20,000 का सैलरी पेड इन एडवांस फॉर कमिंग अकाउंटिंग ईयर, अभी चल रहा है 2022-23 का अकाउंटिंग ईयर, 20,000 हमने सैलरी पेड इन एडवांस फॉर अपकमिंग अकाउंटिंग ईयर। तो ये हमने अगर इस अकाउंटिंग ईयर में 20,000 का पेमेंट कर चुके हैं, लेकिन ये करंट अकाउंटिंग ईयर का रेलेवेंट नहीं है या रिलेटेड नहीं है, तो इसको हम एक्सक्लूड करेंगे। ये करंट ईयर में उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये अगले साल का सैलरी का खर्चे से रिलेटेड है। तो एक्रूअल बेसिस ये कहता है करंट ईयर में जितना भी एक्सपेंसेस हुआ है या जितना भी इनकम्स हुआ है उसका सेटलमेंट तक मत देखो। अगर वो रिलेटेड ये साल का है तो उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री में ले लो। ये हो गया बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का सेकंड पार्ट है, जिसको कहते हैं एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। आज का चैप्टर इतना में क्लोज हुआ। ये वीडियो अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं। नमस्ते।